देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल जो कि लखनऊ में खोला गया है, लुलु मॉल का, जो देखिए सुर्खियों में आ गया है और कह सकते हैं कि अब इसको लेकर सियासत भी खूब होने लगी है, क्योंकि धर्म का अड्डा इसे बना लिया गया है। पहले कुछ लोगों के द्वारा यहां पर नमाज पढ़ी गई, उसके बाद एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई, फिर कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि कुछ युवक यहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। हालांकि उसके बाद मॉल प्रशासन ने कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी है, कुछ बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं जगह जगह पर मॉल के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर भारत के मॉल में ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिरकार इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? और सवाल ये भी है, क्या समाधान है? और अब पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी कैमरे में युवकों के मॉल में घुसने से लेकर निकलने तक का पूरा घटनाक्रम भी कैद हो गया है। इसमें से 6 ने नमाज पढ़ी तो 2 लोगों ने इसका वीडियो बनाया है और फिर सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया गया। अभी 10 तारीख को ही आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे, मॉल का उद्घाटन किया गया। तमाम खासियतों से, तमाम खूबियों से ये मॉल भरपूर है और इसे देश का सबसे बड़ा मॉल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तमाम उपलब्धियां, तमाम खूबियां हैं ये यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी अभी से ही ये विवादों में घिरता जा रहा है, तो तमाम सवाल इसको लेकर खड़े हो गए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जावेद अहमद, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष, अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और इसके अलावा चंचल कुमार जी हैं, सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चंचल जी आपका। और शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी, फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आपसे हम करेंगे नितिन जी, जो पूरा विवाद इस वक्त निकल कर आ रहा है, बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश का माहौल वैसे ही खराब है, तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं और आपने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, क्यों? देखिए, ऐसा है कि आप जैसा भी मैं सुन रहा था न्यूज़ में, 10 तारीख को आपने देखा है कि एक लुलु मॉल जो देश का सबसे बड़ा मॉल कहला रहा है, उसकी यहाँ पे स्थापना की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं। हमें भी बड़ा हर्ष का विषय था कि हमारे शहर में ऐसा एक मॉल खुल रहा है जो शहर के अभी सिर्फ चंद ही शहरों में है देश के, उसमें हमारा शहर भी शामिल हो गया। लेकिन 2 ही दिन बाद वहाँ पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। उसमें भी देखिए, कल मैं एक डिबेट पे बैठा था तो वहाँ के एक जो संवाददाता थे वो खुद एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि देखिए जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो गलत दिशा में बैठ के पढ़ी जा रही थी। जो नमाज पढ़ा रहा था और जो लोग पढ़ रहे थे उनकी दिशाएं अलग अलग थी। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि ये हो सकता है किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा हो। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये और बताई कि इसमें कई और भी एंगल्स हैं। कई एंगल इस बात से भी हैं कि हो सकता है कि जो लुलु मॉल बनने से काफ़ी मॉलों की जो खरीदारी है उस पर काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। इस वजह से हो सकता है कि किसी षड्यंत्र के तहत भी इस तरह का कार्य कराया गया, क्योंकि उसमें जो नमाज पढ़ने का टाइम था वो सिर्फ 18 सेकंड था, जिसके 18 सेकंड के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो इस तरह के षड्यंत्रों से भी हम इनकार नहीं कर सकते। ये जांच का विषय है कि किस तरीके से इन तथ्यों को सामने लाती है सरकार। और देखिए, दूसरी बात, फिर उसके बाद दोबारा फिर नमाज पढ़ी जाती है। अब इस तरीके से यदि एक ही धर्म विशेष के लोग इस तरह कार्य करेंगे तो अगले धर्म के विशेष के लोगों को आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, वहाँ 2 लड़कों ने कल हनुमान चालीसा भी पढ़ी, परसों आपने देखा होगा। उसके बाद लोग विरोध प्रदर्शन करने, हमने भी विरोध प्रदर्शन किया, हमने भी सुंदरकांड का आह्वान किया। लेकिन सरकार के आदेशों के अनुसार हमने, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्री चतुर्वेदी जी, उनको नजरबंद कर दिया गया। फिर उन्होंने सरकार की बात को मानते हुए अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। तो इस तरह के कार्यक्रम, देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून का पालन करते हैं, लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि इस तरह की जो, देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही लुलु प्रबंधन ने इसमें दोबारा नमाज पढ़ी गई उसके लिए कोई वो किया।
किसी को लेकिन पकड़ा। उन्होंने भाई, जगह जगह धार्मिक बोर्ड्स तो चस्पा देखिए कर दिए बोर्ड ना लगाने से अपने आप अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपको जब आप देख रहे हैं कि इतना सेंसिटिव मामला है, तो इस चीज को आपको रोकने के लिए और कड़े प्रबंधन करने पड़े। आप देखिए वहां पे कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है, उसके बाद भी अंदर आके एक आदमी नमाज पढ़ता है, पढ़ के चला भी जाता है, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये साजिशन हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम को अगर नहीं रोका गया तो बाकी धर्म विशेष के लोगों को आप कैसे रोक पाएंगे? आपत्ति आपको नमाज पढ़ने से है, नमाज पढ़ने से नहीं, उस षड्यंत्र से है, उस षड्यंत्र से है, हाँ। जो षड्यंत्र के तहत हो सकता है। देखिए मैं अभी देखिए जैसे यानी मैंने कि आपको किसी बताया, भी रिलीजियस एक्टिविटी जो वहां पर जी की हो जाती सकता है कि ये किसी उससे षड्यंत्र का आपको पार्ट हो, आपत्ति है। क्योंकि 18 सेकंड में नमाज पढ़ पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। जावेद अहमद जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शैलेंद्र गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नया नया मॉल और कितने सारे विवाद शुरू हो गए? सबसे पहले तो भारत समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने ये विषय रखा। ये जो मॉल की प्रशासन, जो मॉल का प्रशासन है, ये या तो मुझे लगता है एक अपनी मार्केटिंग करने के लिए उसने फंडा अपनाया है। सरकार ने निश्चित इस पर जांच बैठाई हुई है, जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केवल और केवल एक साजिश बिगाड़ने के लिए, जो कि अभी अपने हिंदुस्तान में ये चल रहा है, पहले नुपुर शर्मा के बयान से, फिर अग्निपथ के बयान से, ये लोग विपक्ष जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें विपक्ष की बात शैलेंद्र जी जरा ये बताइए कि इसमें विपक्ष की बात कहां से आ गई? जी निश्चित ही आप उठा के देखिए, नुपुर शर्मा वाले बयान में भी कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है। और इसीलिए ये लुलु मॉल में, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले अगर असली व्यक्ति होते तो वो सही दिशा में नमाज पढ़ते, सही तरीके से नमाज पढ़ते। 18 सेकंड में कोई भी नमाज अदा नहीं हो सकती, केवल ये माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है, चंचल यादव जी, अभी आपने सुना शैलेंद्र जी को, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं विपक्षी पार्टियों पर, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो जो ये टॉपिक है मेरे हिसाब से एकदम यूजलेस टॉपिक है। ये बीजेपी और हिंदू महासभा और कई सारे बीजेपी के जो संगठन हैं, जैसे कह सकते हैं आपका कि हिंदू युवा वाहिनी है, हिंदू महासभा है, बहुत सारे संगठन के जो भी हैं, सबकी मिलीजुली एक नुराकस्ती का काम चल रहा है। जो गौड़ मुद्दे हैं, जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए कभी लुलु लेके आएंगे, कभी कुछ करके आएंगे। इनके पास मतलब कोई, देखिए कुछ लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, फिर कुछ लोगों ने वहां पे, हिंदुओं ने भी, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी स्वाति जी, देखिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश यही की जा समझने रही की है जरूरत है। क्योंकि मैंने बताया कि दो लोग खुद अभी जो है, क्या नाम है, हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि जो है 18 सेकंड की नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो किस तरीके से नहीं पढ़े। उसके बाद फिर ये लोगों ने कहा हमारे लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमारे नेता को रोक दिया गया, हमारे नेता को सुंदर पाठ नहीं पढ़ने दिया गया, हमारे नेता को ये नहीं करने दिया गया। मतलब बड़ा दुर्भाग्य का विषय। अगर मान लो अगर 18 सेकंड में, सुन लीजिए, 18 सेकंड में लोगों ने नमाज पढ़ा, क्या पढ़ा, कितने समय पढ़ना चाहिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी तो उनसे कम नहीं हो। आप भी तो वही जो वो काम कर रहे हैं वही आप काम कर रहे हो। और आप जो है, आपका भी मंशा पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हो कि बस केवल क्या ना हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, जनता अपने मेन मुद्दे से भटकी रहे। जनता आज के टाइम में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो है बेरोजगारी है, उसके ऊपर चर्चा ना हो। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, अग्निवीर के बारे में बता रहे थे। आप सोचो कि आज पूरे प्रदेश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, अभी देखो जगह जगह विरोध चल रहा है। तो वो अग्निवीर, अग्निपथ के ऊपर जो नौजवानों को बेरोजगार जो बनाने की जो बहुत बड़ी साजिश है, जो बेरोजगारी के ऊपर चर्चा ना हो, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा ना हो। अभी देख घोटालों में, अभी आप देखो ट्रांसफर घोटाले हुए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। अभी पशुपालन विभाग का इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, जो मतलब कितने महंगी रेट पे खरीद की गई है, मैं उसी कर रहा हूं। इन सब सारे ऊपर की चर्चा ना हो, इसलिए आप लुलु का एक बखेड़ा करना। चूंकि हमारे हिंदू महासभा के साथी लोग जाकर के सुंदर पाठ करने चाहेंगे। अरे यार, सुंदर पाठ करना अगर आपको, तो अपने घर में करो, और भी कहीं करें, मंदिर बड़े हुए बहुत सारे करो, अब जाके मॉल में करोगे आप। मैं दोनों लोगों को कह रहा हूं, मैं दोनों लोगों की बात ही कर रहा हूं। तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिससे जो हमारे गौड़ मुद्दे हैं, स्वाति जी, जो गौड़ मुद्दे हैं, पर नमाज पढ़ना बैन हो, पूजा पाठ करना बैन हो, सार्वजनिक स्थलों की बात कर रहे हैं। मैं तो वही बताऊं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पे रोक लगाई कि नहीं लगाई? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, गुप्ता जी बोल रहा हूं, जो इनका चश्मा देखने का है,
ये दो चश्मे से देखते हैं, इनके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अलग अलग चश्मे से देखते हैं ये। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो किसी ने गलती करी, चिंगारी आप लगाएंगे। अरे गुप्ता जी, मैं चिंगारी लगाया हूं, सुन लीजिए ना, आग लगी हुई है। अरे जब सुन चिंगारी लीजिए, नहीं होगी तो आग लगेगी कहां से? हमको चिंगारी लग रहा है, पहले आप ही के अंदर लग गई है, पहले थोड़ा रुक जाइए, मैं कह रहा हूं सुन लीजिए बात सही से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो अगर उन लोगों ने गलती करी तो ये कहां लिखा हो गलती उन्होंने की तो आप भी गलती करोगे? मैं कह रहा हूं अगर किसी नमाज पढ़ी तो आप जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे? ये उसके ऊपर सरकार आपकी जांच कर रही है ना, आप ही बता रहे हो। नजरबंद किया। सुनो, मैं वही कह रहा हूं कि जब अगर गलती वहां पे हुई है तो आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि कम से कम अगर वहां लोगों ने नमाज पढ़ी उसके ऊपर सरकार का जांच का विषय सरकार जांच करे, लेकिन उसके ऊपर आप जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे। अरे यार, हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पाओगे, अगर आप पढ़ लो तो मैं बता दूं आपको, पढ़ नहीं पाओगे बस, लेकिन दिखावा करना केवल आपको है। सुंदर पाठ की बात कर रहे हो आप, तो वहां जाके पढ़ोगे। अरे आप जहां पढ़ना वहां पढ़ाई करो, आप क्यों वहां पे जाके पढ़ने की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने गलती करी है तो ये कहां लिखा होगा कि जो गलती वो करे वो गलती आप ही करोगे? आपके संज्ञान में डाल दूं मैं। मेरा कहने का मतलब गुप्ता जी ये है कि सिंपल सी बात है, मैं किसी नमाज नेता ने पढ़ने ये का कहा एकदम है, वहां पे एक पूरा नेता विरोध सामने कर रहा क्यों हूं। नहीं आया निकल के मैं आप कि वो पहले इस बात बात को मेरी कहे, लीजिए। नमाज पढ़ना गलत हुआ है। नमाज पढ़ना गलत है वहां पे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। और मैं आपको बताऊं, पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना गलत है, वहां पे जो है क्या नाम हनुमान चालीसा भी पढ़ना गलत है। देखिए, हमारा हिंदू धर्म जो है दिखावा नहीं करता है, और मैं आपको बताऊं हमारा हिंदू धर्म में सबको। आपने विरोध किया इस बात का? अरे मैं बोल तो रहा आपने हूं, विरोध तब गुप्ता आप जी गलती बोल तो तब रहा हूं, माने जब हनुमान चालीसा हमने सुनाई नहीं विरोध दे रहा है किया। क्या आपको? मैं बोल तो रहा हूं कि मैं विरोध कर रहा हूं। नहीं श्रीमान जी आपने तब किया जब हमने हिंदूवादी नेताओं ने हनुमान चालीसा का करना चाहा तो उन्होंने मना किया। अरे यार, हमारी मैंने सरकार ने बताया मना किया। माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, ये ध्यान में रहिए। पिछली माहौल अरे आप लोग श्रीमान बिगाड़ने जी, का काम ये करते पिछली हो। सरकारें मैं नहीं कह हैं। रहा हूं कि आप इस सरकार में कोई भी माहौल चंचल जी, बिगाड़ेगा, आपकी बात पूरी हो गई, अब कोई उनको भी भी माहौल सुनाइए। बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोले पड़े हैं वो। ठीक है, हाँ बोलिए, 30 सेकंड में। शैलेंद्र जी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारी सरकार का नजरिया देखने का एक है, चश्मा एक है। कोई भी गलती करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप ये गलती उस पर मानते निश्चित हो कि कार्रवाई वहां पे होगी। हनुमान चालीसा लुलु मॉल हमारे के अंदर ऊपर जो नहीं भी पढ़ना हुआ चाहिए, है, आपने लोग गलती मानी बाग है। ये सोचे बैठे हुए हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, ये दिमाग से निकाल दें, कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। हम लोग भी और कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं लोग दोस्त। इस तरीके का हम लोग भी नाटक कार्रवाई ये की लोग मांग बंद कर रहे कर हैं, दें। कार्रवाई होनी चाहिए। दिमाग से देखिए, इसमें निकाल दें। हमारा ये लोग आपका जैसा कुछ नहीं है। वो जो है जाहिर सरकार सी का बात नजरिया होना है, चाहिए। जब प्रदेश वो में धार्मिक नजरिया नहीं सार्वजनिक होना जगहों चाहिए। पर नमाज पढ़ना बैन है, धार्मिक एक्टिविटीज करना बैन है, तो बैन है। उसके बाद हमारा आपका तुम्हारा क्या बन जाता है? Correct। और धार्मिक चश्मे से इसे देखना ठीक नहीं है। चंचल जी कंटिन्यू। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सोचिए, अभी मैं आज देश न्यूज विकास देख की रहा राह पे था। जा रहा है, देश विकास की राह पे जा रहा है। इनको ये नहीं पता है देश आज सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में सबसे ऊपर है, उस पे इनका ध्यान नहीं है। इनको माहौल बताओ बिगाड़ना है, आपने कहां सिर्फ प्लांट माहौल लगाया बिगाड़ना है, गुप्ता जी? दूसरा सौर काम नहीं ऊर्जा करना का है। प्लांट आपकी सरकार ने कहां लगाया? ठीक है, एक मिनट, आप बताएंगे पहले, मैं जवाब पहले जवाब दिए। आप आंकड़े में देखिए। आप ठीक है, आपके मुझे पास आऊंगी। नहीं स्वाति जी पहले सुन लीजिए। इन्होंने कहा पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। आप बताओ गुप्ता जी, आप बताओ आपकी सरकार ने सौर ऊर्जा का प्लांट किस जिले में लगाया है? आप बताओ पहले, झूठ बोल के भाग जाओगे क्या आप? किस जिले में लगाया? पूरे आप बताओ ना, आप कहां पे लगाया आपने? आप बताओ किसी जिले में आपने सौर प्लांट लगाया है? साल आपकी जानकारी के अनुसार इसी साल 2022 में देखिए, उस टॉपिक पे डिबेट कहां नहीं पर लगाया है? है, उस पर डिस्कस नहीं करना। नहीं, नितिन चतुर्वेदी जी, आप पहले आप बताइए स्वाति नितिन जी, जी, पहले ये बताएं कि कहां पे प्लांट नहीं, लगाया है? सर, उस झूठ टॉपिक बोल पे के आज भागने डिबेट नहीं ही नहीं देंगे। है, डिस्कस ही झूठ नहीं बोल हो के रहा भागने होगा। नहीं देंगे। हमारी सरकार ने बुंदेलखंड में, सुन लीजिए, बुंदेलखंड में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने प्लांट लगाया। हमारी सरकार ने कन्नौज के अंदर, आजमगढ़ में मुस्लिम भाइयों ने आपको मुंह तो ये जवाब दिया देखिए है। अब आ गए ना, धार्मिक अखाड़ा बनाया जा आगे रहा इसकी है, बात, झूठ नया बोल के नया भागने बोल नहीं रहे देंगे हैं। हम आपको। झूठ बोल क्या के भागना कुछ है हुआ क्या? है अब तक? क्योंकि अभी आपकी पार्टी के शिशिर चतुर्वेदी को भी कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए नजरबंद किया गया था। वो हमारे साथ आए, तमाम बातें बताई थी। क्या कुछ हुआ है अब तक? जरा जानकारी दीजिए हमारे देखिए दर्शकों। स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं चंचल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अगर कोई गलती की है तो आप भी गलती कर रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि वो गलती नहीं, षड्यंत्र था। नमाज जो थी वो गलती नहीं थी। 18 मिनट में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो षड्यंत्र था। उसको गलती का नाम मत दीजिए। और हमने सरकार की बात का पालन किया। सरकार ने कहा आप सुंदरकांड नहीं करेंगे, तो हमने उनकी बात का पालन किया, हमें नजरबंद किया गया। हमने उसके बाद भी वहां कोई पाठ करने की बात नहीं कही, लेकिन दोबारा नमाज फिर वहां पढ़ी गई। ये 2 बार गलती नहीं होती, षड्यंत्र होता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, आप ही की पार्टी में
आपको बता दूं, एक प्रज्ञा कांड हुआ था, प्रज्ञा पार्क का कांड, उसमें हिंदूवादी नेताओं ने सपा सरकार में वहां पे सुंदरकांड करने का आह्वान किया था और आप ही के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने वहां पे पूरी फोर्स लगवा के वहां पे सुंदरकांड का पार्ट नहीं होने दिया था। यही तो आपको याद दिलाओ, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, पब्लिक प्लेस पे हम भी ये कहते हैं। और आपको देखिए, पूरी बात आप सुनिए, उसके बाद भी सुनिए। आप दूसरी बात गलती पे जो कह रहे हैं, हम गलती करें तो अभी आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के कांड में क्या हुआ, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, क्या उन्होंने कानून का पालन किया? उन्होंने कहा सर तंत्र जुदा कर दो, तब आपने शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई। आपको नहीं, आपको देखिए नुपुर शर्मा के टॉपिक पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा कि एक महिला के जो उसके एक चैनल में बैठने की वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरे देश में अमन चैन खराब हो रहा है, पूरे देश में भाईचारा खराब हो रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या आप लोग यही महासभा के लोग जिम्मेदार नहीं? कहना है क्या आपने उनके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ आपने आंदोलन किया? कार्रवाई मेरा यही सवाल है, कल हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार किया, नुपुर शर्मा के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए था। हिंदूवादी नेता क्यों बोला? आज पूरे देश में अमन हिंदूवादी मेरा सवाल हुए ये कार्रवाई की, लेकिन नवाजियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। महासभा के लोग केवल ये काम करेंगे कि कहां हनुमान चालीसा पढ़ना है, कहां सुंदरकांड पढ़ना है। देखिए हमारी आस्था है, मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। अभी आपको नहीं, यहाँ पर आप प्लीज नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, आप ये ना बताइए, पूरी बात मेरी मैं वही कह रहा हूं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये तो रही बात वहां की, आपका जवाब था, अभी आपको जवाब मिलेगा। अब आपको मैं आज की कुछ घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं, आज की घटनाओं से। आज एक आदमी पकड़ा जाता है, नूरुद्दीन पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी करने के आरोप में आज इसको पकड़ा गया है। आज की खबर बता रहा हूं। दूसरी खबर सीतापुर से है, जहां के एडीजी और एसपी जो हैं, जो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने वहां के हिंदू कर्मचारियों से कहा कि आप सलाम या आदाब बोलिए, जय हिंद बोलने पे मनाही लगाई और उनको बोला कि नीलगांव का मांस पकाने के लिए मजबूर किया गया। और सुनिए, कन्नौज, पूरी बात सुन लीजिए। कन्नौज में आज ही एक खबर निकली है कि वहां पे शिव जी का आह्वान हो रहा था, उस हवन कुंड में मांस के टुकड़े डाले गए, जिसमें वहां आगजनी हुई, आग लगाई गई। उसके बाद कासगंज में एक लड़का प्रिंस कुरैशी, उसने हिंदू बन के एक लड़की का यौन शोषण किया। उसके बाद एक और खबर सुनिए, हिंदू युवक की हत्या हुई उर्दू बोलने पे। सुनिए, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? ये सौहार्द बनाने की नितिन जी, इस मामले की कनेक्टिविटी इससे क्या है? टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे आप सभी से मेरी गुजारिश है कि टॉपिक पे रहिए, टॉपिक से बाहर मत जाइए। आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे प्रदेश का सौहार्द बचाए रहे, इस तरीके से प्रदेश को एक बार फिर से ठीक है। 30 सेकंड में फिर मुझे अपने पहले मैं संजय चौहान का करूंगी, हमारे सहयोगी, ठीक है नहीं, आपके पास मैं आ रही हूँ। हमारे सहयोगी संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, संजय के पास चलूं। संजय, जरा ये बताइए कि क्या तस्वीरें हैं मॉल की और क्या लोग वहां पर जा रहे हैं अभी भी शॉपिंग करने? कुछ फर्क पड़ा है क्या जब से ये पूरा विवाद सामने आया है? संजय बताइए। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं कि लुलु मॉल के ओपन होने के क्षण के साथ ही विवादों का जो नाता है उसका जुड़ गया है। पहले राजनीतिक विवाद थे और अब धर्म को लेकर के विवाद है। सवाल सबसे बड़ा ये है स्वाति कि लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा जो उत्साह कि इतना बड़ा मॉल, इंटरनेशनल मॉल लखनऊ में खुला है, एक जो कहीं ना कहीं औद्योगिक नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ा मौका है लखनऊ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर अंदर कोई असलहा लेके घुसता है मॉल के अंदर तो उसे तलाशी करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर वहां पे कोई नमाज पढ़ता है तो वहां पर जिम्मेदारी किसकी? अगर कोई वहां पर सुंदरकांड का पाठ करता है, परिसर में धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वहां उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? सीसीटीवी कैमरेज कहां थे? तमाम ऐसे बिंदु हैं जो मॉल के तमाम जो प्रशासन है उसके ऊपर इंगित करता है। क्योंकि अब किसी भी प्राइवेट मॉल के अंदर आप घुसेंगे तो तलाशी से लेकर के और अंदर की सारी एक्टिविटीज की जिम्मेदारी मॉल की होती है। तो आखिरकार मॉल के अंदर नमाज या चालीसा जैसा अनुष्ठान कैसे हो पाया? आज लिखित उन्होंने बयान जारी किया है कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है, जिन लोगों ने चालीसा का पाठ किया है, उन पर एफआईआर करवाई जा रही है। लेकिन क्या कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है कि जानबूझ करके इसको जो है हाइप दिया जा रहा है
कि मॉल को फेमस जो पब्लिसिटी है वो मिले। तमाम बिंदु ऐसे हैं स्वाति जो विचार लायक हैं, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से आपस में जरूर लड़े, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पीछे एक साजिश ये भी हो सकती है स्वाति। ठीक है, और इसका सीधा जो फायदा है कहीं ना कहीं मॉल को जरूर मिलेगा। संजय, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। चंचल जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। क्या सबसे पहली बात तो जो आपके मतलब जो संवाददाता साथी थे, मैं उनको बताऊं कि मैं कल ही मॉल गया था, लुलु मॉल, बस कल देखने के लिए। मुझे मालूम था कि हम प्रवक्ता लोग हैं, बोलना पड़ेगा। मैं कल गया था और आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लुलु मॉल का विवाद थम नहीं रहा है। पहले यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, फिर लगभग प्रदर्शनकारी जो है 24 जिन्हें जेल भेजा गया है, और लुलु मॉल की सुरक्षा में 7 पीएसी बटालियन को लगाया गया। 3 थानों की फोर्स भी मॉल की सुरक्षा में इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पहले नमाज पढ़ी गई, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, लगभग 24 प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया, ऐसी खबर मिल रही है इस वक्त। यानी कि सुरक्षा चारों तरफ से चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए प्रदेश के लोगों को भड़काने की एक कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। और अब इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जोन के तमाम आला अधिकारियों को इसमें तैनात किया गया है। तो लगातार इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। मामले की जांच लगातार की जा रही है कि आखिरकार कौन हो सकता है इसके पीछे। इसको लेकर मॉल प्रशासन ने भी तमाम सफाइयां पेश की थी, लेकिन विवाद नहीं थम पा रहा है। और संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, विवाद इतना ज्यादा कि अब 24 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है प्रदेश में या देश में किसी भी मॉल को लेकर कि लोगों को जेल भेजा गया हो? विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है संजय। बिल्कुल, लगातार विवाद बढ़ रहा है और दोनों तरफ से ही जो धार्मिक अनुष्ठान है उसकी चेष्टा की जा रही है कि मॉल के अंदर धार्मिक अनुष्ठान जो है वो किए जाए। उसको रोकने का प्रयास परसों से लगातार पुलिस प्रशासन कर रहे थे। सबसे पहले FIR जिस तरीके से जो मॉल के प्रशासन है उन्होंने नमाज अदाकारी जो करने वाले लोग थे, जो नमाज अदा कर रहे थे, उनके खिलाफ कराई। फिर धार्मिक जो हिंदू धर्म के लोग थे उनके खिलाफ, करनी सेना के लोगों के खिलाफ भी FIR हुई है। 24 लोग अब तक वो जो कार्रवाई के जद में आए हैं। सबसे बड़ी बात और है कि स्थानीय SHO वो भी लाइन हाजिर किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विवाद को रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। इसका बड़ा संदेश लोगों में जाएगा जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आपको लगता है कि 24 गिरफ्तारियां हुई हैं जिन लोगों को जेल भेजा गया है संजय? बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से पूरे सख्त कदम उठा रही है और किसी तरीके से इस विवाद को बड़ा ना किया जाए। लेकिन धार्मिक उन्माद इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है दोनों ही तरफ में, एक ही तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ में, कि जवाब और सामने से प्रतिक्रिया तत्काल आ रही है। और यही वजह है कि अब लुलु मॉल एक विवाद का स्थान बन चुका है, या और उसे रोकने के लिए वहां पर PSC के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पर लगातार तैनात है। तो पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। अब जाकर के इतने विवाद के बाद मॉल प्रशासन भी बहुत एक्टिव हुआ है, लगातार वो अपनी जो सफाई है वो जारी कर रहा है। तो अगर यही चीजें शुरुआत में हो गई होती तो शायद ये विवाद यहाँ तक ना पहुंचा होता। और जिस तरीके से लुलु मॉल यहाँ से लेकर पूरे देश में विख्यात हो रहा है, शायद उसकी नियत भी कहीं ना कहीं जो दूसरी ओर जा रही है उसे भी रोका जा सकता था। ठीक है संजय, आपके पास वापस लौटेंगे जी, कहिए अपनी बात। देखिए, मैं अभी कल ही गया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं आपको बताऊं स्वाति जी, बस ये केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है पब्लिसिटी के लिए। आपको बताऊं, लमसम लोग बताते 3000 कार की पार्किंग है उसमें। और कल आपको बताऊं, पार्किंग तो अंदर की बात आप छोड़ दो, पूरे अंसल से लेके चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई थी। और जो आप ये टीवी पे दिखा रहे हो बहुत माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है, मैं सच बताऊं वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग थे वहां पे। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा मीडिया में चल रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जगह जगह ये चल रहा है कि यहाँ पे केवल 7 मुसलमानों की भर्ती है, वहाँ पे इस जातियों की भर्ती है, यहाँ पे उस जातियों की भर्ती है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं गया मॉल में बस केवल यही एक देखने के लिए गया कि क्या वाकई में जो ये सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जो मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, चल रहा होगा। भारत समाचार पर जो खबरें चलती हैं वो पूरी परखता के साथ चलती है, परखी जाती है। आपने बोला कि बहुत टेंस माहौल है, नहीं, माहौल तो खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये बात आप मानिए या फिर ना मानिए। मैं कह रहा हूं, सुन तुझे,
जो मैं वही बता रहा हूँ, मैं कल भी प्रत्यक्ष गया था शाम के टाइम में, रात में 9 बजे लौटा हूँ, मीडिया पर और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप तो वहां मीडिया पे पर एकदम सवाल उठा शांति देते है। हैं। मैं मीडिया सवाल उठा रहा जी। हूँ, वहां पे एकदम शांति है, बेहतरीन तरीके से लोग अमन चैन तरीके ठीक से है, लोग, अच्छी बात है, और ये तो सुनिए अच्छी बात लोग है। घूम रहे थे। दूसरा अच्छा सवाल जो संदेश दे संजय रहे जी बता दूं मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, आप लुलु घूम लेना, बगल में हमारी सरकार ने शान अवध बनाया है, और चैलेंज करता हूं आप लुलु चले जाना और शान अवध चले जाना, सरकार का जो मॉल बना हुआ था, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बेचने का काम किया, प्लासी वालों को दे दिया। मैं बताऊं उससे बेहतरीन खूबसूरत मॉल है। और आप लुलु मॉल की मैं क्वालिटी की बात करेंगे, अगर आप नीचे टाइल से लेके फर्श से लेके सारी चीजें लगी हुई हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं बताऊं कि जो शान अवध जो सरकार ने हमारी बनाया था, पिछली सरकार ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी ने, जो एक वहां पे एक उन्होंने सपना था कि एक बेहतरीन मॉल हमारे लखनऊ में होना चाहिए, उससे खूबसूरत मॉल हमारा शान अवध है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो लुलु मॉल की बात हो रही है आज के टाइम में, मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचो कि आज पूरे क्या नाम है, पूरे प्रदेश में अगर आप देखो, कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि हमारा अच्छा था कि तुम्हारा अच्छा है। नहीं, मैं वही बता रहा और इसके सिवा हूं, मैं कुछ पूरी नहीं है बात तो इनके सुन पास। लीजिए, हमारा तुम्हारा नहीं दोस्त, वो सरकार का प्रोजेक्ट था, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी शायद उस शान अवध का उद्घाटन नहीं किए श्रीमान जी, आपने ये कहा था कि हमारी सरकार ठीक है, में बनाया शैलेंद्र, गया। सुन लीजिए शैलेंद्र जी, ये मेरी हमारी बात सरकार कंप्लीट में जो कीजिए। सरकार शैलेंद्र जी, होती है। मेरी बात देखिए- कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद आप बोलिएगा। फिर देखिए, मैंने आप बताऊं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और ये बकरीद जो के हो दिन, रहा सुन है, लीजिए, जितना माहौल ये बिगड़ मैं रहा है, वही ये कहना क्रिया चाहता के ऊपर हूं, क्रिया हो रहा है। अरे भाई और सुन तो क्रिया लो प्रतिक्रिया शैलेंद्र रोकने का जी, काम सरकार कर रही है। शैलेंद्र जी सुन लो, आप मौका मिलेगा आपके, आप बोलिएगा। फिर मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा ख्याल है पूरे शहर में पोस्टर लगे थे, शायद आदरणीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम लगा था, शायद आए नहीं वो, और बहुत चर्चा आज के टाइम में पूरे प्रदेश में एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी के एक बड़े नेता का पैसा लगा हुआ है, इसलिए आज सरकार जो है इस चीज को लेकर के बहुत संजीदा है, क्योंकि आज के टाइम में लुलु मॉल की बात हो रही है। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, चंचल जी, लुलु कई मॉल के शब्दों ऊपर में और लोगों को भी बोलना, और लोगों के पास आज के जाना है। टाइम में लुलु मॉल के ऊपर आप सोचो, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान चक्कर में पड़े हो, आप आज के टाइम में हिंदुस्तान की बात आप हो रही है, जहां बड़े बड़े देशों से हमारी कंपैरिजन हिंदू होता मुसलमान था। चक्कर में सरकार नहीं, पर बीजेपी सर, नहीं पड़ी वही हुई है। मकसद है हिंदू मुसलमान कराने कि की कोशिश देश आप में, लोग करते प्रदेश हैं। में, और वो भी हमारे हनुमान शहर चालीसा में, कौन पढ़ने जा रहा लखनऊ में है? इतना बड़ा मॉल नमाज खुल रहा पढ़ने के लिए है, कौन चर्चा तो करवा ये रहा है? हमारे लिए आप बहुत मुझे बताइए ना, सौभाग्य की बात है। आप क्या नाम है जो आप सुंदरकांड पढ़ने की की बात बात कौन है। कर रहा है? कौन दुनिया में? ठीक है शैलेंद्र जी, ये कब ये क्रिया में प्रतिक्रिया है। आदरणीय चंचल जी, क्रिया में प्रतिक्रिया है। आप ना क्या सो क्रिया रहे होती हो? तो प्रतिक्रिया भी आप नहीं क्या होती। सो रहे हो? आपकी सरकार लेकिन सो रही है? प्रतिक्रिया को रोकने का आपकी काम सरकार किया। सो रही है हमारी क्या? सरकार- आप क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया सरकार करेगी? ये 24 गिरफ्तारी ठीक है, गिरफ्तारी जो हुई चंचल जी, है वो सरकार नहीं कराई चंचल है। जी, हालांकि और ये नहीं सवाल बंद किया गया, जावेद हिंदू अहमद जी नेता से को लेना सरकार था। नहीं ठीक कराया। है, इन्हीं की सरकार में सब सारी चीजें हो रही है ना, ये जिम्मेदारी आप क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ये। हम तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पे हम लोगों ने अभी हमारे क्या नाम चतुर्वेदी साहब ने बताया था कि हमारी सरकार ने लोग पब्लिक विकास प्लेस में पे बाधा कभी भी बन रहे हैं। नुकसान करने आप के ये लिए मना नई किया नई चीजें कराते क्यों हैं करोगे आप? जिससे विकास कार्य रुक जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, एक सवाल है। ठीक है, अरे चंचल जी, ठीक है, एक विकास कार्य का नाम बताइए लखनऊ के अंदर, चैलेंज करता हूं, बताइए आप एक काम। आज भारत समाचार चैनल के माध्यम से पूछता हूं, गुप्ता जी एक काम बताइए, यही सुन लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है। सुन लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत समाचार ने दिखाया अभी, किस तरीके से उद्घाटन कर दिया, कानून का किस तरीके से उद्घाटन कर दिया। मैं लखनऊ के अंदर शान अवध, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, आपका गोमती रिवर फ्रंट, आपके बगल में जो है पुलिस मुख्यालय, डायल 100, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखिए, आप दोनों की सरकार की उपलब्धियों का बखान यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिलहाल जो कंटेंट है चंचल जी, माना कि सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहले जो कंटेंट जिस पर डिबेट हो रही है, आप उसी पर डिबेट विकास रोकने की बात कर रहे हैं, ये भी पार्ट है स्वाति जी, ये भी पार्ट है। इन्होंने बताया कि क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर देखिए शैलेंद्र जी, आपने अभी बताया चंचल जी, ठीक है, प्लीज थोड़ा आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसे है, मॉल उदाहरण आपके सामने, थोड़ा सा वेट कीजिए। शैलेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अमूमन देखा जाता है कि नमाज कुछ समय लगता है, और ये इसका जो मकसद है वीडियो बनाने का, बताया जा रहा है कि 15 से 20 सेकंड का वीडियो है, उसमें नमाज पूरी कर ली गई। मकसद इसका क्या है जी? बताइए जी, मैं बता तो रहा हूं, ये मकसद सिर्फ देखिए, नमाज पढ़ने वाले असली नमाज को मानने वाले नहीं थे, गलत डायरेक्शन में नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे भी तो लग रहा है आप ही लोग द्वारा भेज दिए गए मैं ये होंगे, भी मानता हूं उन्होंने 18 क्योंकि सेकंड कई में सारे नमाज रिकॉर्ड पूरी हैं कर ली। आपके ये सब काम ठीक करने है, के, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका वीडियो वायरल करके डालना एक माहौल को बिगाड़ना ही तो है। और इसका मकसद क्या है? तो इसके आप खिलाफ बताइए। कार्रवाई कौन लेकिन करेगा? सर, ये भी सवाल है, हमारे अखिलेश मुस्लिम भाई यादव ने नमाज सवाल पढ़ते नहीं उठाया था, हैं। ठीक है, जो भी कि जब जो इतना भी इस्लाम विवाद को यहाँ मानता है, पर वो नमाज बढ़ेगा, पढ़ता है। और लखनऊ उसकी जैसे कदर शहर होती में है। इतना बड़ा लेकिन मॉल ये होने नमाज पर इतना पढ़ के विवाद माहौल बिगाड़ने बढ़ेगा, का कार्य जो तो हो रहा यहाँ है, पर ये निवेश गलत कैसे हो रहा है। आएगा? जो सिंपल सी सरकार बात है। जिसकी
राह देख रही है कि जब इतना विवाद बढ़ेगा तो लोग कैसे पहुंचेंगे, निवेश कैसे बढ़ेगा यहां पर। शैलेंद्र जी, ये विपक्ष का यही तो विपक्ष इसमें का गलत मुद्दा क्या है। अब लीजिए। विपक्ष का मुद्दा इसमें ये कहां है से कि बात आ निवेश गई? ना बढ़ ठीक है, पाए, ऊधुआं एक छोटा भटका सा दो। ब्रेक यहां लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहुत जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।